हम लोग आज फिर से जुड़ गए हैं बिहार ग्लोबल क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। इस माध्यम से आज हम लोग सीएजी कैग भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है जो भाग 5 में दिया हुआ है अनुच्छेद 148 में आज पूरी कंटेंट जानने का प्रयास करेंगे और एमसीक्यू इसके साथ साथ एमसीक्यू भी जानेंगे। चलिए देखिए सीएजी क्या होता है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। देखिए सीएजी क्या है और इसका संवैधानिक दर्जा, सीएजी स्वतंत्रता, सीएजी की स्वतंत्रता और शक्तियां, सीएजी की नियुक्ति, कार्यकाल और सेवा शर्त के बारे में जानेंगे। सीएजी के कार्य और कर्तव्य देखिए पूरा हम लोग आगे के कंटेंट में पूरा देखेंगे और समझेंगे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, आज का टॉपिक हम लोग का क्या है? भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी। सीएजी क्या है? देखिए सीएजी क्या है? सीएजी क्या है? सीएजी का फुल फॉर्म देखिए क्या होता है। फुल फॉर्म क्या है? कंपेट्रोलर, कम कंपेट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारत की वित्तीय प्रणाली का प्रहरी इसको बोलते हैं। सीएजी का भारत की वित्तीय प्रणाली का प्रहरी कहलाता है। सीएजी भारत का वित्तीय प्रणाली का प्रहरी कहलाता है। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। यह केंद्र एवं राज्य सरकारों के आय व्यय यह केंद्र एवं राज्य सरकारों के आय व्यय का लेखा परीक्षण करता है। आय व्यय का लेखा परीक्षण करता है। रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, ठीक ना। भारत का लेखा परीक्षण ऑडिट करता है। क्या चीज करता है? ऑडिट करने का काम कौन करते हैं? तो सीएजी, हमारे सीएजी करते हैं, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसे लोक धन का संरक्षक इसे लोक धन का संरक्षक भी कहा जाता है। गार्जियन ऑफ पब्लिक मनी, ठीक ना। गार्जियन ऑफ पब्लिक मनी भी कहा जाता है, ठीक ना। संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक सीएजी का प्रावधान है। संविधान में अनुच्छेद 148 से 151 तक सीएजी का प्रावधान है। चलिए आगे देखिए सीएजी से संबंधित अनुच्छेद, सीएजी से संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद के बारे में देखिए। सीएजी से संबंधित अनुच्छेद क्या है? देखिए अनुच्छेद 148 में सीएजी की नियुक्ति एवं शर्त। अनुच्छेद 148 में क्या दिया हुआ है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति एवं सेवा शर्त के बारे में दिया हुआ है। अब 149 में देखिए क्या है? कर्तव्य एवं शक्तियां। कर्तव्य एवं शक्तियां, भारत के महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक का कर्तव्य एवं शक्तियां 149 में दिया हुआ है। भारत एवं राज्यों के खातों का प्रारूप 150 में, भारत एवं राज्यों के खातों का प्रारूप 150 में दिया है। ऑडिट रिपोर्ट राष्ट्रपति या राज्यपाल को सौंपता है, ठीक ना। 151 के तहत ऑडिट रिपोर्ट राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को सौंपना, ठीक ना। आगे देखिए सीएजी का संवैधानिक दर्जा क्या है? सीएजी का संवैधानिक दर्जा देखिए संवैधानिक निकाय कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, संवैधानिक निकाय, स्वतंत्र संस्था है। क्या है सीएजी? स्वतंत्र संस्था, संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, ठीक ना। कार्यपालिका से स्वतंत्र है। सीएजी क्या है? कार्यपालिका से स्वतंत्र है। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किया जाता है अनुच्छेद 148 में। योग्यता नियुक्ति कितना में किया जाता है? अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किया जाता है। देखिए अब योग्यता क्या है? संविधान में कोई विशेष योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। संविधान में कोई विशेष योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। आमतौर पर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी होते हैं जो आईएएस आदि नियुक्ति किए जाते हैं, ठीक ना। संविधान में योग्यता का निर्धारण, सीएजी के योग्यता का निर्धारण नहीं किया गया है। संविधान में सीएजी के योग्यता के बारे में निर्धारण नहीं किया गया है, ठीक ना। क्या दिया हुआ है? आमतौर पर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी आईएएस नियुक्ति किए जाते हैं, है ना। आगे देखिए कार्यकाल
कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है, या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए, दोनों में से कोई भी पहले हो जाए, है ना। देखिए, पद से हटाना, पद से हटाना, सीएजी को कैसे पद से हटाया जाता है? देखिए, सीएजी को हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान है। सीएजी के हटाने की प्रक्रिया न्यायाधीश के समान है, ठीक ना, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान है। संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। प्रस्ताव पारित होना चाहिए। क्या है? संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से, संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होगा, तभी सीएजी को हटाने के प्रस्ताव है। जो देखिए क्या है, संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। राष्ट्रपति हटाते हैं। कौन हटाते हैं? राष्ट्रपति से हटाते हैं। यही उसकी स्वतंत्रता का सबसे बड़ा आधार है। क्या चीज है? यही उसकी स्वतंत्रता का सबसे बड़ा आधार है, सीएजी का। आगे देखिए, वेतन, वेतन के बारे में देखिए। वेतन के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है, ठीक ना। वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है। सीएजी का वेतन होता है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा वेतन के बराबर होता है। भारत की संचित निधि से मिलता है, इनका वेतन दिया जाता है। नियुक्ति के बाद वेतन और सेवा शर्तों में उनके प्रतिकूल परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। नियुक्ति के बाद क्या दिया हुआ है? वेतन और सेवा शर्त में उनके प्रतिकूल परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, ठीक ना। आगे देखिए, सीएजी के मुख्य कार्य, भारत का लेखा महानियंत्रक के मुख्य कार्य देखिए क्या कार्य है। जो सरकारी खातों का ऑडिट करना इनका काम है। सरकारी खातों का पहला में क्या है? सरकारी खातों का ऑडिट करना। केंद्र सरकार के खातों का ऑडिट कौन करता है? सीएजी। राज्य सरकारों के खातों का ऑडिट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के दोनों के खातों का ऑडिट हमारे सीएजी करते हैं, लेखा एवं महानियंत्रक परीक्षक महोदय ने करते हैं। दूसरा में देखिए, सरकारी व्यय की जांच कौन करते हैं? तो सीएजी का काम है सरकारी व्यय की जांच करना। किनका काम है? सीएजी का काम है। देखिए, सरकारी धन का उपयोग नियमों के अनुसार हुआ या नहीं, सरकारी धन का उपयोग नियम के अनुसार हुआ या नहीं, इनका जांच कौन करेगा? तो सीएजी करेंगे। इनका जांच कौन करेंगे? तो सीएजी करेंगे। सरकारी प्राप्तियों का ऑडिट, सरकारी प्राप्तियों का ऑडिट कौन करेंगे? सरकारी प्राप्तियों का ऑडिट कौन करेंगे? तो सीएजी ही करेंगे, ठीक ना। करो करो एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त धन का परीक्षण, सरकारी प्राप्तियों का ऑडिट करो या अन्य स्रोतों से प्राप्त धन का परीक्षण कौन करते हैं? तो हमारे सीएजी महोदय ने करते हैं। चलिए देखिए, सार्वजनिक उपक्रमों का ऑडिट क्या है? सार्वजनिक उपक्रमों का ऑडिट, पीएसयूएस का ऑडिट। उदाहरण देखिए, वेल सेल, वेल सेल ओएनजीसी, वेल सेल ओएनजीसी। देखिए, पीएसयू का फुल फॉर्म क्या होता है? पब्लिक सेक्टर यूनिट। पीएसयू का फुल फॉर्म क्या होता है? पीएसयू का फुल फॉर्म पब्लिक सेक्टर पब्लिक सेक्टर यूनिट, पब्लिक सेक्टर यूनिट। पीएसयू का क्या फुल फॉर्म क्या होता है? पब्लिक सेक्टर यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। उदाहरण में देखिए, सार्वजनिक उपक्रमों का ऑडिट का फुल फॉर्म क्या है? उदाहरण में क्या क्या है? वेल सेल ओएनजीसी, ठीक ना। संसद एवं विधानमंडल को रिपोर्ट देना, संसद एवं विधानमंडल को रिपोर्ट देना किनका कार्य है? संसद एवं विधानमंडल को रिपोर्ट देना किनका काम है? तो सीएजी का काम है। रिपोर्ट राष्ट्रपति या राज्यपाल को देता है, रिपोर्ट राष्ट्रपति या राज्यपाल को देता है ना। आगे देखिए, सीएजी किसका ऑडिट करता है? सीएजी किसका ऑडिट करता है? जो देखिए, सीएजी किसका ऑडिट करता है? देखिए, केंद्र सरकार का ऑडिट करता है, राज्य सरकार का ऑडिट करता है, केंद्र शासित प्रदेश का करेगा, सरकारी कंपनियां करेंगे, सार्वजनिक उपक्रम का करेंगे, स्वायत्त निकाय का जहां कानून अनुमति देता है, ठीक ना। किनका किनका करते हैं? केंद्र सरकार के हो गया, राज्य सरकार के हो गया, केंद्र शासित प्रदेश, सरकारी कंपनियां हो गया, सार्वजनिक उपकरण हो गया। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश, सरकारी कंपनियां। देखिए, सीएजी किसका ऑडिट नहीं करता है? सीएजी किसका ऑडिट करता है? जो हम लोग देख लिए हैं। सीएजी किसका ऑडिट करते हैं? जो हम लोग देख लिए हैं। अब सीएजी किसका ऑडिट नहीं करते हैं? जो भी हम लोग देखेंगे। सीएजी किसका ऑडिट नहीं करता है? जो भी हम लोग देखेंगे। निजी कंपनियां का ऑडिट नहीं करते हैं, निजी संस्थाएं का ऑडिट नहीं करते हैं, राजनीतिक दल का ऑडिट नहीं करते हैं, स्थानीय निकायों का प्रत्यक्ष ऑडिट नहीं करते हैं, जब तक कानून द्वारा न सौंपा जाए, जब तक कानून द्वारा न सौंपा जाए।
तब तक सीएजी इसका ऑडिट नहीं करेंगे। आगे देखिए, ऑडिट के प्रकार देखिए। वित्तीय ऑडिट, वित्तीय ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट, लेखा की शुद्धता की जांच, लेखा की शुद्धता की जांच। दूसरा में हो गया अनुपालन ऑडिट, अनुपालन ऑडिट, कंप्लियंस ऑडिट, कॉम्प्लियंस ऑडिट, नियमों का पालन हुआ या नहीं। कौन करेंगे, क्या करेंगे कि नियमों का पालन हुआ या नहीं। प्रदर्शन ऑडिट, प्रदर्शन ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट। देखिए, कार्यकुशलता एवं कार्यकुशलता एवं परिणामों का मूल्यांकन, कार्यकुशलता एवं परिणामों का मूल्यांकन। आगे देखिए, सीएजी का रिपोर्ट, सीएजी का रिपोर्ट, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का रिपोर्ट देखिए केंद्र स्तर पर हो गया सीएजी का रिपोर्ट, राष्ट्रपति, सांसद, लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति द्वारा किया जाएगा, है ना। आगे देखिए, राज्य स्तर पर, राज्य स्तर पर सीएजी रिपोर्ट राज्यपाल को करेंगे, फिर विधानमंडल को करेंगे, लोक लेखा समिति को करेंगे। सीएजी राज्य स्तर पर किसको, किनको करेंगे, राज्यपाल, विधानमंडल को और लोक लेखा समिति को करेंगे। आगे देखिए, लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति, पीएससी, पीएससी सीएजी की रिपोर्टों की जांच करती है। पीएससी है जो सीएजी की रिपोर्टों की जांच करती है। पीएससी सांसद की वित्तीय समिति है। पीएससी है जो सांसद की वित्तीय समिति है। सीएजी पीएससी का मित्र, दार्शनिक एवं मार्गदर्शक माना जाता है। सीएजी पीएससी का मित्र कहिए या दार्शनिक कहिए या मार्गदर्शक कहिए, ठीक ना। सीएजी की स्वतंत्रता के उपाय, सीएजी की स्वतंत्रता के उपाय, सीएजी की स्वतंत्रता के उपाय देखिए। संवैधानिक दर्जा, संवैधानिक दर्जा, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, कठिन हटाने की प्रक्रिया, वेतन संचित निधि से, वेतन है जो संचित निधि से है। सेवा शर्तों में प्रतिकूल परिवर्तन नहीं, सेवा शर्तों में प्रतिकूल परिवर्तन नहीं। सीएजी की स्वतंत्रता के सब उपाय है ना। आगे देखिए, आगे देखिए, महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण सीएजी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। सीएजी क्या नहीं है, क्या है, कंपेट्रोलर, नियंत्रक की भूमिका भारत में वास्तविक रूप से नहीं निभाता है। कंपेट्रोलर, नियंत्रक की भूमिका भारत में वास्तविक रूप से नहीं निभाते हैं सीएजी। व्यय होने से पहले रोक नहीं सकता, व्यय होने से पहले सीएजी हैं जो रोक नहीं सकते हैं, केवल ऑडिट करते हैं, केवल ऑडिट करते हैं। इसलिए भारतीय सीएजी वास्तव में ऑडिट जनरल की भूमिका अधिक निभाते हैं, ठीक है। इसलिए भारतीय सीएजी, इसलिए भारतीय सीएजी वास्तविक में ऑडिट जनरल की भूमिका अधिक निभाते हैं, है ना। आगे देखिए, सीएजी और पीएससी के बारे में देखिए। सीएजी बनाम पीएससी, सीएजी बनाम पीएससी, सीएजी देखिए और पीएससी दोनों में अंतर देखिए। सीएजी है जो संवैधानिक निकाय है, सीएजी संवैधानिक निकाय है। पीएससी, पीएससी क्या है, पीएससी, पीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, पब्लिक, पब्लिक, पब्लिक अकाउंट, अकाउंट कमिटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी। पीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। देखिए, संवैधानिक निकाय सीएजी क्या है, सीएजी संवैधानिक निकाय है और पीएससी संसदीय समिति है। पीएससी क्या है, संसदीय समिति है, ये ऑडिट करता है। सीएजी ऑडिट करते हैं और ये ऑडिट रिपोर्ट की जांच करते हैं। पीएससी क्या है, ये ऑडिट रिपोर्ट की जांच करते हैं, ठीक ना। अनुच्छेद इनका कितना है, अनुच्छेद 148 से 151, और इसको अनुच्छेद में उल्लेख नहीं है, पीएससी का अनुच्छेद में उल्लेख नहीं है। राष्ट्रीय राष्ट्रपति नियुक्ति करता है सीएजी का, और संसदीय संसद गठित करते हैं। क्या जी, पीएससी का गठित कौन करते हैं, तो संसद गठित करते हैं। आगे देखिए, हाल के महत्वपूर्ण बिंदु देखिए। सीएजी डिजिटल, सीएजी डिजिटल ऑडिट एवं आईटी ऑडिट पर विशेष ध्यान दे रहा है। सीएजी डिजिटल ऑडिट एवं आईटी ऑडिट पर विशेष ध्यान दे रहा है। ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, डिजिटल भुगतान, जीएसटी एवं सरकारी योजनाओं के ऑडिट के में, एवं सरकारी योजनाओं के ऑडिट में भूमिका बढ़ी है, ठीक ना। पर्यावरणीय ऑडिट, पर्यावरणीय ऑडिट, इन्वायरमेंटल ऑडिट भी महत्वपूर्ण
बनता जा रहा है, इन्वायरमेंटल ऑडिट भी महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। ठीक ना, आगे देखिए। चलिए देखिए, परीक्षा महत्व हेतु महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए सीएजी, सीएजी का फुल फॉर्म क्या है? एंड ऑडिटर जनरल होता है सीएजी का फुल फॉर्म। अनुच्छेद 148 में 148 से 151 तक है सीएजी के बारे में, 148 से 51 तक है। नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। कार्यकाल है जो 6 वर्ष या 65 वर्ष है। और हटाना सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जैसा हटाएंगे इसको, ठीक ना। वेतन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर है। रिपोर्ट जांच रिपोर्ट राष्ट्रपति या राज्यपाल को सौंपते हैं, ठीक ना, है ना। रिपोर्ट की जांच पीएससी करते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी होता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, पीएससी का फुल फॉर्म पब्लिक अकाउंट कमेटी भारत के लोक धन का संरक्षक करते हैं और सार्वजनिक संवैधानिक निकाय है। सीएजी है जो संवैधानिक निकाय है ना। आगे देखिए, 30 सेकंड में रिवीजन सभी को, 30 सेकंड में रिवीजन सभी को, 30 सेकंड में रिवीजन। देखिए सीएजी धन लोक धन का संरक्षण करते हैं। अनुच्छेद 148 से 51, नियुक्ति राष्ट्रपति, 6 से 65 वर्ष। हटावेंगे कौन? सुप्रीम कोर्ट के जज जैसा हटाना। वेतन है सुप्रीम कोर्ट के जज के समान। ऑडिट केंद्र राज्य प्लस पीएसयू। रिपोर्ट राष्ट्रपति या राज्यपाल को पीएससी रिपोर्ट की जांच करेंगे। एक लाइन में याद रखें, एक लाइन में याद रखें। देखिए सीएजी भारत का सर्वोच्च लेखा परीक्षण, सीएजी भारत का सर्वोच्च लेखा परीक्षण अधिकारी है। सीएजी है जो भारत का सर्वोच्च लेखा परीक्षण अधिकारी है, जो सरकार के आय व्यय का ऑडिट करता है करके संसद और जनता के प्रति, जो सरकार के आय व्यय का ऑडिट करके संसद और जनता के प्रति वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करता है, ठीक ना। ऑडिट करके संसद और जनता के प्रति वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करता है। आगे देखिएगा, चलिए आगे देखिए, हमारे क्वेश्चन आ गया है। अब हम लोग सारा कंटेंट सीएजी के बारे में हम लोग सारा कंटेंट जान चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर पर आ गए हैं। चलिए एक बार फिर से हम लोग आ गए हैं PYQ पर, क्वेश्चन आंसर पर आ गए हैं। देखिए सभी को आप फटाफट क्वेश्चन आंसर करेंगे, है ना। देखिए क्वेश्चन आंसर आप पर आइए। देखिए कि सीएजी का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 148 में किया गया है। पहला में क्या दिया है? सीएजी का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 148 में किया गया है। तो देखिए सही बात है, सीएजी संवैधानिक प्राधिकरण है। सीएजी एक संवैधानिक प्राधिकरण है जिनका अनुच्छेद 148 से 151 में दिया गया है। 148 से 151 में दिया गया है, ये भी सही है। सीएजी की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। सीएजी के प्रधानमंत्री नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री नहीं करते हैं। सीएजी का नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं, राष्ट्रपति महोदय करते हैं। सीएजी का नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। इसलिए क्वेश्चन का आंसर देखिए, आप लोग मारिए कौन सही है। 1 और 2 सही है, 3 नंबर गलत है। ऑप्शन नंबर सी है, इसके अनुसार ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीएजी का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। तो भी पीछे हम लोग देख चुके हैं, कंटेंट में सारा चीज देख चुके हैं, इसलिए सही है। सीएजी को राष्ट्रपति कभी भी हटा सकता है नहीं, सीएजी को राष्ट्रपति अपने मन से कभी भी हटा नहीं सकते हैं। सीएजी को हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। सीएजी को हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है, इसलिए ये बात सही है। कौन सा हो जाएगा? 1, 3 सही है, 2 नंबर गलत है। ऑप्शन नंबर ए में 1, 3 सही है और 2 नंबर गलत है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीएजी भारत सरकार के सीएजी भारत सरकार के सभी व्ययों के पूर्व, सभी व्ययों के पूर्व नियंत्रण करता है। ये बात बिल्कुल गलत है, व्ययों का पूर्व नहीं नियंत्रण करते हैं, इसलिए बात गलत है। सीएजी मुख्य रूप से लेखा परीक्षण ऑडिट करता है। सीएजी मुख्य रूप से लेखा परीक्षण ऑडिट करता है, ये बात सही है। भारत में सीएजी वास्तविक अर्थ में कंपेट्रोलर नहीं है, वास्तविक अर्थ में कंपेट्रोलर नहीं है। देखिए भारत में कंपेट्रोलर, भारत में सीएजी वास्तविक अर्थ में कंपेट्रोलर नहीं है, तो क्या है? देखिए ये बात भी सही है। कौन सा हो जाएगा? 2, 3 सही है, 1 नंबर गलत है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीएजी की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाती है। क्या है? सीएजी की रिपोर्ट राष्ट्रपति द्वारा सौंपी जाती है, ये बात सही है।
सीएजी की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाती है। सीएजी रिपोर्ट संसद के समक्ष रखी जाती है, ये भी सही है। सीएजी की रिपोर्ट की जांच लोक लेखा समिति पीएससी करती है। जांच कौन करती है? सीएजी की रिपोर्ट की जांच पीएससी कौन करेंगे? पीएससी, पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट, पीएससी का फुल फॉर्म पीछे बताया है, पब्लिक अकाउंट कमेटी कौन करेंगे? लोक लेखा समिति। सीएजी की रिपोर्ट की जांच लोक लेखा समिति करेंगे, इसलिए कौन सा आंसर हो जाएगा? देखिए 1 2 3 डी नंबर ऑप्शन, 1 2 3 हो जाएगा आंसर, 1 2 3 हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए देखिए, सीएजी का वेतन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। क्या बात सही है? सीएजी का वेतन संचित निधि से दिया जाता है, इसलिए ये बात सही है, ठीक ना। नियुक्ति के बाद उसकी सेवा शर्तों में प्रतिकूल परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। नियुक्ति के बाद सेवा शर्तों में प्रतिकूल परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, तो ये भी बात सही है। उसका वेतन संसद के वार्षिक स्वीकृति पर निर्भर करता है, नहीं, उसका वेतन है जो संसद के वार्षिक स्वीकृति पर निर्भर नहीं करता है, ये बात गलत है, ठीक ना। ये संचित निधि से उनका वेतन दिया जाता है। 1 2 सही है, 3 नंबर गलत है। ऑप्शन नंबर ए 1 2 सही है, 3 नंबर गलत है। आगे देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। सीएजी सरकारी कंपनियों का ऑडिट कर सकता है, ये बात सही है। सीएजी सरकारी कंपनियों का ऑडिट कर सकता है। सीएजी राज्य सरकारों के खातों का ऑडिट कर सकता है। सीएजी राज्य सरकारों के खातों का ऑडिट कर सकता है, ये भी बात सही है। आगे देखिए, सीएजी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का ऑडिट कर सकता है। सीएजी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का ऑडिट कर सकता है, तो ये बात सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का ऑडिट कर सकता है, ये गलती दिया हुआ है, ठीक ना। ये देखिए, ये गलत है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 1 2 सही है, 3 नंबर ऑप्शन, 3 नंबर गलत है, 3 नंबर गलत है, ठीक ना। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर अनुच्छेद 147 में सीएजी के कर्तव्यों से संबंधित है। सीएजी का कर्तव्य से संबंधित है 149 में, सही बात है। 150 में खाता का प्रारूप से संबंधित है। 151 सीएजी की रिपोर्ट से संबंधित है, ये भी बात सही है। कौन सा आंसर हो जाएगा? 1 2 3 सभी सही है, 1 2 3 सभी सही है। डी नंबर ऑप्शन हो गया जी, 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन, विचार कीजिए। वित्तीय ऑडिट सीएजी द्वारा किया जाता है। वित्तीय ऑडिट कौन करते हैं? तो सीएजी करते हैं, बात सही है। प्रदर्शन ऑडिट सीएजी द्वारा किया जाता है, ये भी बात सही है। अनुपालन ऑडिट भी सीएजी के कार्य क्षेत्रों में आता है, ये भी बात सही है। अनुपालन ऑडिट भी सीएजी के कार्य क्षेत्र में ही आता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 2 3 सही है, ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 सही है। आगे देखिए, आगे देखिए जी, आगे देखिए। सीएजी संसद का सदस्य होता है। सीएजी संसद का सदस्य नहीं होते हैं। सीएजी संसद का सदस्य नहीं है। संसद का सदस्य कौन कौन है? तो राष्ट्रपति। संसद का सदस्य कौन है? तो राष्ट्रपति, राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा, ये तीनों मिलकर तीनों संसद के सदस्य हैं। संसद के प्रति वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद करता है। सीएजी हैं जो संसद के प्रति वित्तीय जवाबदेही करने में मदद करते हैं, तो ये बात सही है। सीएजी कार्यपालिका की वित्तीय गतिविधियों पर निगरानी रखता है। सीएजी कार्यपालिका की वित्तीय गतिविधियों पर निगरानी रखता है, बात सही है। ये भी कौन सा हो जाएगा? 2 3 सही है, 1 नंबर गलत है। 2 3 सही है, 1 नंबर गलत है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीएजी निजी कंपनियों का नियमित ऑडिट करता है। सीएजी है जो निजी कंपनियों का नियमित ऑडिट करता है, तो सही है या गलत है? सही है या गलत है? निजी कंपनियों का ऑडिट सीएजी नहीं करते हैं, इसलिए गलत है। सीएजी सार्वजनिक उपक्रमों में के ऑडिट में भूमिका निभाता है, ये बात सही है। सीएजी केंद्र एवं राज्यों दोनों से संबंधित है, ये भी बात सही है। कौन सा हो जाएगा? 2 और 3 दोनों सही है, 1 नंबर गलत है। आगे देखिए, आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आ गए हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीएजी को लोक धन का संरक्षक कहा जाता है। सीएजी का लोक धन का संरक्षण कहा जाता है, तो हाँ, बात सही बात है। सीएजी भारत की वित्तीय प्रशासन व्यय का महत्वपूर्ण अंग है। भारत का प्रशासन व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। सीएजी भारत के वित्तीय प्रशासन व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है, ये बात सही है। सीएजी प्रत्यक्ष करों की दर निर्धारित करती है। प्रत्यक्ष कर की दर निर्धारित करना सीएजी का कार्य नहीं है, ठीक ना। प्रत्यक्ष
करों का निर्धारण करना, प्रत्यक्ष करों की दरों का निर्धारण करना सीएजी का कार्य नहीं है, इसलिए 1 2 सही है। 3 नंबर गलत है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग आ गए हैं। देखिए पीएससी का संसदीय, पीएससी पब्लिक अकाउंट कमेटी है जो एक संसदीय समिति है, तो ये बात सही है, ठीक ना। पीएससी सीएजी की रिपोर्टों की जांच करती है, तो बात सही है। पीएससी का अध्यक्ष सदैव राज्यसभा से होता है, ये बात गलती है, ये नहीं दिया गया है कि पीएससी का अध्यक्ष सदैव राज्यसभा से होता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 1 2 सही है, 3 नंबर गलत है। 1 2 सही है और 3 नंबर गलत है। आगे देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीएजी का पद स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए संरक्षित किया गया है। सीएजी का पद क्या है? सीएजी का पद है जो स्वतंत्रता, सीएजी का पद है जो स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। हैं? क्या होगा? तो ये बात सही है, ठीक ना। सीएजी को हटाना साधारण बहुमत से संभव नहीं, विशेष बहुमत से। सीएजी का हटाना साधारण बहुमत नहीं, विशेष बहुमत से हटाया जाता है, ठीक ना। विशेष बहुमत, विशेष बहुमत से सीएजी को हटाना विशेष बहुमत से हटाया जाता है, विशेष बहुमत से हटाया जाता है, ठीक ना। तो कौन सा हो जाएगा? सीएजी स्वतंत्रता के एक आधार उसकी कठिन प्रच्युति प्रक्रिया है, बात सही है। देखिए 1 3 सही है, 2 नंबर गलत है, ऑप्शन नंबर सी है ना। देखिए 1 3 सही है, 2 नंबर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या है? सीएजी रिपोर्ट, सीएजी की रिपोर्ट राज्य स्तर पर राज्यपाल को सौंपी जाती है, तो बात सही है। सीएजी का रिपोर्ट राज्य स्तर पर राज्यपाल को सौंपी जाती है। राज्य विधानमंडल के समक्ष रिपोर्ट रखी जाती है, राज्य विधानमंडल के समक्ष रिपोर्ट रखी जाती है, ये भी बात सही है। राज्य स्तर पर भी लोक लेखा समिति रिपोर्ट की जांच करती है, ये बात सही है। राज्य स्तर पर भी लोक लेखा समिति रिपोर्ट की जांच करती है, ठीक ना। देखिए कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर देखिए कौन सा है? 1 2 3 सभी सही है। 3 नंबर ऑप्शन 1 2 3 सभी सही है, D नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, आगे 15 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं। देखिए क्या दिया हुआ है? देखिए सीएजी का उल्लेख संविधान के भाग 5 में मिलता है। सीएजी के का उल्लेख भाग संविधान के भाग 5 में मिलता है। 15 में आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या दिया हुआ है? सीएजी का उल्लेख संविधान के भाग 5 में मिलता है। सीएजी संविधान के भाग 5 में 148 से 151 तक दिया है। सीएजी केंद्र राज्यों दोनों के वित्तीय लेखा परीक्षण से जुड़ा हुआ है, तो बात सही है। सीएजी भारत का सर्वोच्च लेखा परीक्षण अधिकारी होते हैं, तो बात सही है। देखिए ऑप्शन नंबर, देखिए 1 2 3 सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी में 1 2 3 सभी सही है, ठीक ना, है ना। देखिए आगे चलिए, चलिए आज का क्लास हम लोग का यहीं समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।